भाई खाने तक के रुपए नहीं है। अरे तो मैं क्या करूं, तेरे पास पैसे नहीं है खाने के तो मेरे पास क्यों फोन करा? भाई मैं ये कह रहा था अगर तू कुछ पैसे कर देता तो मैं तेरे पैसे जल्दी लौटा दूंगा। अरे तू पागल है क्या? मेरे पास कोई पैसे वैसे नहीं है, समझ गया तू? और तुझे मैं ही मिला था पैसे लेने के लिए। अरे भाई पैसे होंगे ना तेरे पास, कर देना। तू एक बात बता, तू ऐड क्यों रहा है मुझसे भाई? हैं? भाई ऐठ नहीं रहा हूँ, भूख लगी है इसलिए थोड़ी आवाज ऐसी हो रही है। देख, मैंने ना भूखों को खाना खिलाने का ठेका नहीं ले रखा है। जिसके पास पैसे हो उससे मांगना, समझ गया? मेरे पास कोई पैसे नहीं है, चल अब फोन रख। ठीक। साहब, आपको भूख लगी है ना? ये लीजिए। लेकिन मेरे पास तो पैसे नहीं है आपको देने के लिए। मैंने आपसे पैसे मांगे कहाँ? आपको भूख लगी है ना, आप खाना खाइए। अ, वैसे एक सवाल पूछूं आपसे? पूछिए। आप काफी परेशान लग रहे हो। वैसे तो अच्छे घर के हो आप, फिर भी इतने परेशान, क्या हुआ? कुछ बात है? क्या बताऊँ आपको, आज मेरा इंटरव्यू है और मेरा पर्स चोरी हो गया। मेरे पास एक भी पैसे नहीं है, खाने तक के पैसे नहीं है। और मुझे तो इंटरव्यू देने के लिए गुड़गांव भी जाना है और पैसे नहीं होंगे तो कैसे जाऊंगा, इसलिए अपने दोस्त से फ़ोन करके पैसे मांग रहा था उधार, लेकिन उसने मना कर दिया। ये तो बहुत परेशानी की बात है। आपका सही काम है, आपको तो जॉब की टेंशन ही नहीं है। खुद का काम जो है आराम से दिन में लगाओ, शाम को रेडी ले जाओ और सो जाओ। सबको ऐसा ही लगता है कि हम ज्यादा परेशान हैं लेकिन सामने वाला बहुत खुश। लेकिन ऐसा नहीं होता साहब। आपको क्या लगता है मैं ये सब काम अपने शौक से कर रही हूँ? साहब, ये सब करना भी मेरी मजबूरी है। आपकी क्या मजबूरी है? आपको बताती हूँ साहब, मैंने एक छोटे से गांव से हूँ। मुझे एक लड़के से प्यार हो गया था। वो शहर से था। वो ना बहुत बड़ी बड़ी बातें करता था। कहता था कि मैं बहुत बड़ा काम करता हूँ, तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा, तुम्हें कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं भी पागल उसकी बातों में आ गई। फिर मैंने सोचा कि मैं उससे शादी कर लूँगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन घर वाले नहीं माने। लेकिन मैं भी घर वालों के खिलाफ जाकर मैं शहर आ गई सब कुछ लेकर। मुझे लगा शादी के बाद शायद घर वाले भी मान जाएंगे कि मैंने जो भी किया बिल्कुल सही किया। लेकिन ऐसा नहीं था साहब। मुझे नहीं पता था कि वो मुझे धोखा देगा। वो सब कुछ लेकर चला गया। मेरे पास तो कुछ भी नहीं था। अब ना मैं घर जाने के लिए हूँ और ना मैं कुछ कर सकती थी। एक टाइम पे तो मन किया कि बस अपनी जान दे दूँ। लेकिन नहीं, मैंने सोचा मैं ज़िंदगी को ऐसे क्यों ख़राब करूँ। भगवान ने मुझे दूसरा मौका दिया है, मैं कुछ ना कुछ तो करूँगी ज़रूर। फिर ये जो भैया है ना, फिर इनसे मिले और इन्होंने कहा कि तुम मेरे यहाँ काम कर सकते हो। बस तब तक 2 वक़्त की रोटी आराम से मिल रही थी और अब तो मैं खूब मेहनत कर रही हूँ। और हाँ, एक दिन ना मेरा खुद का ऐसा ठेला होगा और जब सब कुछ ठीक हो जाएगा ना, तो मैं अपने गाँव वापस चली जाऊँगी। ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही। सबको अपनी परेशानी दिखती है, सामने वाले की नहीं। और सबको अपना दुख बड़ा दिखता है, सामने वाले का नहीं। मैंने भी कहा अपनी बातों में डाल दिया। आपका खाना ठंडा हो रहा है, आप खाइए ना। साहब, आप मुझे 2,000 रुपये एडवांस दे सकते हैं? पैसे चाहिए? क्यों? बहुत ज़रूरी है साहब। आप मेरी पगार से काट लीजिएगा, अभी दे दीजिए लेकिन। ठीक है। ये लो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साहब, ये लीजिए। अरे मैं आपसे पैसे कैसे ले सकता हूँ? आप तो पहले इतनी मजबूर है, यहाँ पर काम करती हैं। मैं आपसे पैसे नहीं ले सकता। अरे देखिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है और देखिए इस टाइम आपको इन पैसों की बहुत ज़रूरत है। आपकी कोई मदद नहीं कर रहा है। क्या हो गया अगर मैं अजनबी हूँ तो? मैं बस इंसानियत के नाते आपकी मदद करना चाहती हूँ। रख लीजिए। देखिए ये आपकी एक हफ्ते की कमाई है, इसे मैं ऐसे कैसे ले सकता हूँ? और रही बात मेरे जाने की, मैं बस से लटक के चला जाऊँगा। थोड़ा लेट होऊँगा पर पहुँच जाऊँगा मैं टाइम से। अच्छा ठीक है, मैं जानती हूँ आप बहुत खुददार इंसान हैं, आप ऐसे पैसे नहीं रखोगे। तो ऐसा कीजिए, अभी ये पैसे रख लीजिए, कल को जो पैसे होंगे तो दे जाना। मैं आप पे कोई एहसान भी नहीं कर रही हूँ, ठीक है? अच्छा ठीक है, आप कह रहे हो तो पैसे रख लेता हूँ। पर हाँ, मैं आपके पैसे लौटाने ज़रूर आऊँगा। ठीक है, चलता हूँ। जी। अरे तुम यहाँ पर बैठी हो, मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। माफ़ कीजिएगा, मैंने पहचाना नहीं आपको। आपने मुझे नहीं पहचाना? अरे याद कीजिए, कुछ महीने पहले मैं आपकी रेहड़ी पर आया था, जब आपने मेरे को खाना भी खिलाया था फ्री में और मेरे को पैसे देकर मेरी मदद भी की थी। हाँ, याद आया। साहब, आप तो पूरे बदल गए हो, इतने अच्छे कपड़े। मुझे लगता है अब सब अच्छा चल रहा है। हाँ,
और जो कुछ भी है आपकी वजह से। अगर आप मेरी उस दिन पैसे देकर मदद नहीं करती तो आज मैं कुछ भी नहीं कर पाता, क्योंकि आपने ही मेरी मदद की थी और मैं कैब करके इंटरव्यू देने पहुंचा टाइम से। और आज मैं उस कंपनी में मैनेजर हूँ, क्योंकि मैंने अच्छा काम किया और मुझे प्रमोशन मिला। साहब, देखा आपने मेहनत करी और आज आप सफल भी हो गए। मैं आपके लिए बहुत खुश हूँ। खुशी की तो बात है, पर तुम ये बताओ, तुम तो वहाँ रेडी पर काम करती थी ना, वहाँ पर रेडी है और मैंने तुम्हारे बारे में कई लोगों से पूछा, उसके बाद यहाँ पर पहुँचा हूँ मैं। क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? सब ठीक होता तो साहब इतनी परेशान नहीं होते। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन वो कमेटी वालों ने हमारी रेडी हटा दी। अब वो काम ही नहीं है और मैं कहीं और काम करती भी नहीं थी। मुझे पता भी नहीं है अच्छा काम कहाँ मिलता है। जहाँ के काम माँगने जाती हूँ, कहीं लोग अच्छे नहीं होते, कहीं काम सही नहीं होता। समझ में नहीं आ रहा था क्या करूँ? अब इन लोगों के यहाँ रहती हूँ, बस थोड़ा बहुत काम ढूँढ रही हूँ, फिर देखती हूँ क्या होता है। घर तो जा नहीं सकती, तो इसलिए बस, लेकिन कोई बात नहीं, एक ना एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपके साथ भी तो सब कुछ ठीक हुआ ना? मेरे साथ तो सब कुछ ठीक हो चुका है, अब तुम्हारे साथ भी सब कुछ ठीक होगा। मतलब ये पैसे पकड़ो। साहब, इतने सारे पैसे आप मुझे क्यों दे रहे हो? ये पैसे मैं तुम्हें इसलिए दे रहा हूँ ताकि ये पैसे लेकर तुम अपने गांव जा सको और माँ बाप से ये बोल सको कि मैं शहर में कमाने के लिए गई थी। ये पूरे 50,000 रुपए हैं। पर साहब, ये तो आपके पैसे हैं, आपके कमाए पैसे हैं, आपकी मेहनत है, और मैं उनसे झूठ बोल के ये पैसे नहीं ले सकती आपसे। आपने भी तो मेरी मदद की थी ना, जब मुझे मदद की ज़रूरत थी। और आज आपका बुरा वक्त है, जब आप मेरे बुरे वक्त में मेरे साथ खड़ी हो सकती हो, जब आपके पास कुछ नहीं था, तब आपने मुझे 2,000 रुपये दिए थे। और आज आज मैं अच्छा कमा रहा हूँ, क्या मैं आपकी 50,000 रुपये देकर मदद नहीं कर सकता? साहब, वो 2,000 रुपये थे, पर ये तो बहुत ज़्यादा है। 50,000 रुपये नहीं साहब, मैं ये पैसे नहीं ले सकती। देखो, ये पैसे रखो। ये पैसे लेकर तुम गाँव जा सकती हो और माँ बाप से ये कहोगी कि मैं पैसे कमाने गई थी, तो वो तुमसे कुछ नहीं कहेंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। रखो ये पैसे। ठीक है साहब, लेकिन ये पैसे मैं एक शर्त पर रख रही हूँ। हाँ बताओ। साहब, जब कुछ सब सही हो जाएगा तो मैं ये सारे पैसे आपको वापस करने ज़रूर आऊँगी शहर। ठीक है, लौटा देना। लेकिन एक बात याद रखना, आओ गाँव जाकर किसी के प्यार के चक्कर में नहीं फँसना है, सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है और अच्छी सी नौकरी ढूँढनी है। और नौकरी से जब तुम अच्छे पैसे कमाने लगोगी, जब मुझे वापस पैसे देने आओगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है साहब, मैं ऐसा ही करूँगी। अब ठीक है, अपने गाँव के लिए निकल जाओ अभी के अभी। जी साहब। और हाँ, मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, जो इंसान आपके बुरे वक्त में साथ देना, उस इंसान का कभी साथ ना छोड़े। मैंने सही कहा ना? आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। धन्यवाद।